Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint to the side AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? देखो, हमारे पास है एक पैरेललोग्राम ABCD। तो गिवन में आप लिखेंगे ABCD is a पैरेललोग्राम। और आपको गिवन है E और F, ये मिड पॉइंट है साइड ए बी एंड सी डी के। ये ई है, ये एफ है। ई मिड पॉइंट ए बी का और एफ मिड पॉइंट सी डी का। तो ये भी हम गिवन में लिख लेते हैं, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। कौन कौन सी साइड के? ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। हमें शो करना है लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये डायगोनल BD है और ये जो लाइन सेगमेंट्स है AF एंड EC, ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है, मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आप यही लिखेंगे, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, प्रूफ में सबसे पहले हम AECF, ये जो फिगर बन रही है, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, E मिड पॉइंट है AB का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E अगर AB का मिड पॉइंट है मीन्स AE हाफ ऑफ AB होगा। तो आप लिखेंगे AE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इक्वेशन 1। इसी तरह से F मिड पॉइंट है CD का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हमें गिवन है दोनों। तो यहां से आप बोल सकते हैं FC इज हाफ ऑफ CD, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम बोलेंगे नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। AB CD के इक्वल है, तो आप यहां से बोल सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB AE के इक्वल है और हाफ ऑफ CD FC के इक्वल है। और इसी तरह से AB और CD अगर पैरेलल है, उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। मींस AB का AE पार्ट और DC का FC पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। तो AE और FC पैरेलल भी आ गए। AE पैरेलल टू FC, AE FC के इक्वल है, AE FC के पैरेलल है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो फ्रॉम थर्ड आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर AECF क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर AECF, इस क्वाड्रिलेटर में 1 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर 1 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है एक क्वाड्रिलेटर में, तो वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है एक पैरेललोग्राम। तो AECF क्या बन गया? इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव कर दिया AECF एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो दूसरा पेयर है साइड्स का वो भी इक्वल और पैरेलल होगा। तो आप बोलेंगे AF पैरेलल टू EC। तो यहां से हमें मिल गया AF पैरेलल टू EC। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। AF पैरेलल टू EC इक्वेशन 4, ये हम यूज करेंगे आगे। देखिए कहाँ यूज होगा। अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल APB। इन ट्राइंगल APB E मिड पॉइंट है साइड AB का। तो आप लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E मिड पॉइंट ऑफ AB है और EC और AF पैरेलल है फ्रॉम फोर्थ, तो EC का पार्ट मींस EQ और APB आपस में पैरेलल होंगे। मींस दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप बोलेंगे सिंस AF पैरेलल टू EC implies
EQ पैरेलल टू AP, EQ पैरेलल टू AP, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन पैरेलल टू AP है। इस फिगर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये B, ये A और ये P, और E मिड पॉइंट है AB साइड का, और ये जो साइड है EQ पैरेलल टू AP है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q मिड पॉइंट हो गया BP का, और ये फिगर यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अगर E मिड पॉइंट AB का है और EQ पैरेलल टू AP है तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा PB का। तो यहाँ से आप बोलेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमने यहाँ अप्लाई किया। अगर E AB का मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल टू AP है तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा BP का। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब हम ले लेते हैं दूसरी ट्राइंगल, और वो है आपकी DQC। तो इन ट्राइंगल DQC में आप देख रहे हैं FCD साइड का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, और हम क्या देख रहे हैं AF पैरेलल टू EC, ये हमने अभी प्रूव किया, AF पैरेलल टू EC। तो AF का पार्ट इस बार हमें लेना है PF, और यहां से हमें लेना है QC, मीन्स PF और QC पैरेलल है, PF पैरेलल टू QC। फिर से हम एक ट्राइंगल बना के इसको समझ सकते हैं, DCQ। ये ट्राइंगल को हमने ऐसे बना लिया, DCQ में F मिड पॉइंट है DC साइड का, तो ये हो गया मिड पॉइंट, और F से एक लाइन जा रही है FP जो पैरेलल है CQ के, FP ये लाइन हो गई पैरेलल टू CQ। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये P पॉइंट होता है DQ का मिड पॉइंट। तो यहाँ भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहे हैं। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। F मिड पॉइंट है एक साइड का, FP पैरेलल टू CQ है, तो यहाँ से आप बोलेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो P हमें मिल गया मिड पॉइंट ऑफ DQ, और इससे पहले हमें मिला Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो फ्रॉम 6 and 7 आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 6 and 7 हम बोल सकते हैं Q मिड पॉइंट ऑफ BP है। Q अगर BP का मिड पॉइंट है तो PQ इज इक्वल्स टू QB हो गया, और 7 से आपको मिला P मिड पॉइंट ऑफ DQ का P मिड पॉइंट है, मीन्स DP और PQ इक्वल हो गए, DP इज इक्वल्स टू PQ। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो DP इज इक्वल्स टू PQ एंड PQ इज इक्वल्स टू QB। ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए, DP, PQ और QB। इट मीन्स कि डायगोनल BD को AF और EC ने ट्राइसेक्ट किया, ये हमने प्रूव किया, हेंस द थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6, show that line segments joining the midpoints of opposite side of a quadrilateral bisect each other। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। कौन से मिड पॉइंट, अपोजिट, मीन्स P को R से ज्वाइन करना है, S को Q से ज्वाइन करना है, और वो बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स PO और OR इक्वल है और SO और OQ इक्वल है। तो गिवन में हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटर ABCD, और हमें गिवन है PQRS, मिड पॉइंट है साइड्स के PQRS। These are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively। प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूव करना है PO और RO इक्वल है, मीन्स OP और OR आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं OS एंड OQ इक्वल है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे।
हम ज्वाइन कर लेते हैं मिड पॉइंट्स को आपस में, P Q Q R R S और S P को। तो ये हमने ज्वाइन किया P Q को, देन R Q, देन S R, देन S P। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ज्वाइन P Q Q R R S एंड S P। और हम ज्वाइन कर लेते हैं डायगोनल A C को। A और C को भी ज्वाइन करके हम एक डायगोनल बना देते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया A C को, और इसको भी हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइन A C। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। फिर से हम देखेंगे कौन सी ट्राइंगल पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल DAC हमें मालूम है DAC ट्राइंगल में S मिड पॉइंट है AD साइड का और R मिड पॉइंट है CD साइड का। S and R are the midpoints of sides AD and CD। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, मींस SR पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोलेंगे SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे ABC और उस पर भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ABC में P और Q मिड पॉइंट है AB और BC के। P and Q are the midpoints of sides AB and BC। फिर से हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड होगी, मींस PQ पैरेलल टू AC हो गया। तो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC, और इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप बोल सकते हैं AC SR के पैरेलल, AC PQ के पैरेलल, तो PQ और SR हो गए पैरेलल। तो फ्रॉम 1 and 2 PQ पैरेलल टू SR, और फिर से 1 and 2 से ही आप बोलेंगे SR हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC, दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है, मीन्स आपस में इक्वल भी है। तो PQ इज इक्वल्स टू SR। PQ SR इक्वल भी आ गए, PQ SR पैरेलल भी है। फिर से देखेंगे क्वाड्रिलेटर PQRS में वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इन क्वाड्रिलेटर PQRS वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कौन सा पेयर लेना है? अपोजिट। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटर PQRS क्या बन गया? इज अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव कर दिया PQRS को एक पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। नाउ इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल कौन से हैं यहाँ पे? देखिए फिगर में, इस फिगर में अगर आप देखें तो PR एंड SQ डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मींस OP और OR इक्वल है एंड OS एंड OQ इक्वल है। तो इससे आपको मिल गया OP इज इक्वल्स टू OR एंड OS इज इक्वल्स टू OQ। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड बाइसेक्ट करती है आपस में, और ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस द थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। हमने ले ली एक राइट ट्राइंगल ABC और राइट एंगल एट C हमें गिवन है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M किसका मिड पॉइंट है? ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है M,
और यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। BC के पैरेलल होनी चाहिए और AC को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पे और M से पास होनी चाहिए। तो हमने M से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ की MD। MD पैरेलल टू BC है जैसा हमें गिवन है और AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमें शो क्या करना है, शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में आपको शो करना है MD परपेंडिकुलर ऑन AC और थर्ड में शो करना है CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो हम वन बाय वन तीनों को यहाँ पे शो करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन में है एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C और हमें गिवन है MD पैरेलल टू BC और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है M मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है D मिड पॉइंट हो AC का। तो आप लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ABC ट्राइंगल में M मिड पॉइंट है साइड BC का और MD पैरेलल टू BC है, ये भी हमें गिवन है। तो ये दो कंडीशन फुलफिल कर रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and MD parallel to BC। तो यहां से आपको क्या मिल गया, D is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem। तो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, मीन्स D midpoint of AC। D is the midpoint of AC। अब हम प्रूव करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं MD परपेंडिकुलर ऑन AC, मीन्स MD AC पे परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल होना चाहिए राइट एंगल। अब आप देख रहे हैं कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADM। क्यों ये दो एंगल इक्वल है, रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट ACB 90 डिग्री है तो यहां से आपको ADM भी मिल गया 90 डिग्री। ADM 90 डिग्री मीन्स MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो आप सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे MD परपेंडिकुलर ऑन AC मीन्स हमें सेकेंड पार्ट भी मिल गया, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए हम C और M को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने ज्वाइन किया CM को थर्ड पॉइंट में, ज्वाइन CM को ज्वाइन करने के बाद आपको दिख रही है यहाँ पे दो ट्राइंगल। हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक है MDA और दूसरी है MDC। इन ट्राइंगल MDA एंड ट्राइंगल MDC कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। MDA और MDC दोनों इक्वल है, दोनों राइट एंगल है, पहला पॉइंट मिल गया हमें। MD दोनों में कॉमन साइड है, MD इज इक्वल्स टू MD कॉमन साइड। अब हमें चाहिए थर्ड पॉइंट और वो हमें कहां से मिलेगा, वो हमें मिलेगा पार्ट 1 से। D मिड पॉइंट था AC का मीन्स AD और CD इक्वल है, मीन्स दो ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो आप बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू CD फ्रॉम पार्ट 1। ये हमने पार्ट 1 में प्रूव किया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी नजर आ रही है, देखिए ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड मीन्स SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको मिल गई ट्राइंगल MDA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDC।
दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी थर्ड साइड भी इक्वल होगी, मीन्स आपको मिल गया MA इज इक्वल्स टू MC। तो हमें मिला MA इज इक्वल्स टू MC और आप बोल सकते हैं CM। बट आपको मालूम है कि MA हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M मिड पॉइंट है AB साइड का, तो MA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिला CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और यही आपका थर्ड पॉइंट था, हेंस थर्ड पार्ट प्रूफ।